अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो पहले तो आप सभी को जुमा मुबारक। तो हेयर्स माय जुमा इन रमज़ान लुक्स लाइक जुमा और फ्राइडे फॉर मुस्लिम आर मोर important than other days in a week, so I decided to decluttering and cleaning all the things. So first start with the relaxing myself and having that one first after I wake up. उसके बाद आई स्टार्टेड डस्टिंग और वाइपिंग ऑल द थिंग्स विथ कोलिन। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे दातवन किया, उसके बाद मैं यहाँ डस्टिंग के लिए आ गई। तो मुझे थोड़ा ओसीडी का प्रॉब्लम है, तो मैं डस्टिंग ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती, तो मैं डस्टिंग ऑलमोस्ट हर टाइम करती रहती हूँ। एंड डेज़ के मुझे आप 7 दिन देखोगे डस्टिंग करते हुए। मैं अपने स्पेस को, अपनी चीज़ों को थोड़ा साफ़ सफाई रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले डस्टिंग से स्टार्ट किया और मैंने सारी चीज़ों को पहले वाइप किया कोलिन से, ताकि एक अच्छा सा फ्रेगनेंस रह जाए सारे चीज़ों पे। तो मुझे अपना स्पेस क्लियर रखना पसंद है काफ़ी, तो मैंने उसके साथ शुरू किया वाइपिंग करते हुए। तो मैंने सारे मिरर को भी वाइप किया, क्योंकि इस पर अक्सर दाग के पैचेस आ जाते हैं, डस्ट आ जाते हैं। तो मैंने इसे सबसे पहले सारे मिरर जो है हमारे घर में, मैंने उससे सबसे पहले वाइप कर लिया अच्छे से कोलिन के साथ। आई नो मैनी ऑफ़ यू कैन रिलेट मी कि आप लोगों को भी सफाई पसंद है। तो मैंने आज सोच रखा था कि मैं सारी चीज़ें अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि फ्राइडे है तो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे इस दिन थोड़ा लगता है कि मैं अच्छे से सफाई कर सकूँ। तो मैंने अपना स्पेस, अपनी चीज़ें जितनी भी है, सारे फर्नीचर को सारे को डस्टिंग किया, अच्छे से कूलिंग किया। तो बाकी सारी चीज़ें रीअरेंज की, उसकी जगह पे भी रखी मैंने। और साफ़ सफाई करते के साथ मैं अरेंज भी करते जा रही थी, ताकि चीज़ें जो डिसमैनेज ना हो। तो मैंने मैनेजेबल वे में किया, ताकि मेरे लिए इजी हो चीज़ें। तो ऐसे मैंने यहाँ पे फ़िश टैंक को भी साफ़ कर लिया। अभी तो इसमें फ़िश है नहीं, क्योंकि हम लोग 3 महीना के लिए थे नहीं, तो फ़िश वगैरह जो थी वो सारी डेड हो गई थी। तो हमें इसे रिफ़िल भी करना है। तो फ़िश अब हम आ गए हैं, तो इसे भी रिफ़िल कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ काफ़ी मछलियाँ थी, लेकिन जाने की वजह से सारी मछलियाँ मर गईं। तो मैंने सोफ़े वगैरह, कुशन वगैरह की भी अच्छे से डस्टिंग कर ली है। और ये जो स्पेस था, तो मैंने इस कॉर्नर को भी अच्छे से सफाई कर ली है। उसके बाद मैंने जहाँ जहाँ पे कॉर्नर पे सोफ़ेज़ रखे हैं, तो मैंने सारे सोफ़े को साफ़ कर लिया। उसके बाद सीधा मैं किचन में आ गई, कि मैंने ऑलरेडी पहले ही चीज़ों को अरेंज कर रखा था किचन में। जितनी भी चीज़ें थी तो मैंने उसे पहले ही अरेंज वगैरह कर लिया था, साफ़ सफाई कर ली थी। बस मुझे डस्टिंग वगैरह और क्लीनिंग थोड़ी करनी थी। तो मैंने यहाँ भी अच्छे से चीज़ें क्लीनिंग कर ली। और साफ़ सफाई करते हुए मैं चीज़ों को साइड बाय साइड रख भी रही थी सही जगह पे, ताकि मुझे ईज़ी हो और मेरा टाइम लैप ना हो। तो मैंने अच्छे से यहाँ भी साफ़ सफाई कर लिया। वैसे खैर किचन एरिया की तो सफाई हर वक्त चलती रहती है। खाना जैसे ही फिनिश होता है, तो मैं उसके बाद मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा है कि अगर गैस पे कुछ गिर जाए, स्टोव पे कुछ गिर जाए, तो मुझे है कि मैं हाथ जला लूँगी, बट मैं सफाई नहीं रोकूँगी। तो मैं फटाफट से उसी वक्त उस चीज़ को साफ़ कर लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे अच्छे से बेसिन भी साफ़ कर लिया। ऐसे तो हर जब भी हम बर्तन वगैरह धुल देते हैं, तो उसके बाद बेसिन हम लोग साफ़ कर देते हैं, लेकिन जब आज डीप क्लीनिंग कर रहे थे, मैंने अच्छे से इसे भी साफ़ कर लिया। मैंने पहले ही इस पर डिश वॉशर और कोलिन थोड़ा डाल दिया था, ताकि अच्छे से मैं क्लीनिंग कर सकूँ। मैंने आज सोच रखा था कि मैं फ्राइडे है, तो मैं यहाँ आज नया बेडशीट डालूँगी। तो मैंने आज नया बेडशीट चेंज भी किया था। और आप बताना किस किस ने ऐसे गद्दे के अंदर किया है कोम के साथ चादर को। तो मैंने यहाँ पे बेडशीट को अच्छे से कर दिया। उसके बाद पापा ने मुझे कुर्ता दिया था, तो मैंने इसे भी आयरन फटाफट से कर दिया, ताकि उनको नमाज में लेट ना हो। तो मैंने आयरन करते के साथ मैं यहाँ फिर से आ गई अपनी साफ़ सफाई के साथ। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से बेसिन को साफ़ किया हार्पिक लेकर के। मुझे ग्लव्स पहनना था, क्योंकि हार्पिक जो है वो थोड़ा जलता है। तो आप भी ऐसे डायरेक्ट मत यूज़ करना, कभी भी ग्लव्स डालकर यूज़ करना, क्योंकि फिर आपको हाथ वगैरह रैशेज़ आ सकते हैं हाथ में। तो मैंने यहाँ पे मॉपर उठाया और सारे फ्लोर की क्लीनिंग कर दी अच्छे से, क्योंकि मैंने डस्टिंग किया था तो सारे फ्लोर गंदे हो गए थे। तो बट मैंने थोड़ा सा टाइम लेते हुए अच्छे से इसे किया, ताकि एक भी डस्ट ना रहे फ्लोर पे। तो जब मैंने सफाई करके सुकून से मैंने जब अपने मेहनत को देखा, तो मुझे बहुत सुकून मिला। तो फिर मैं यहाँ आउटफिट निकाला। मैंने आज नई कुर्ती डाली है, पाकिस्तानी कुर्ती मैंने बनवाई थी, मैंने वो डाला। उसके बाद मैं यहाँ पे ज़ोहर का नमाज़ अदा की, और मैंने तस्बीह पढ़ा और सूरह अल कहफ भी पढ़ा। देन मैं सीधा किचन में आ गई, क्योंकि मुझे काम बहुत था आज बिरयानी प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने चिकन ले लिया था विथ बोन। सो मैं यहाँ पे जो मैंने मम्मी ने मुझे स्पाइसेस सारे ग्राइंड करके दिए थे, मैंने बस उसमें डिप कर करके छोड़ दिया ऑब्जॉर्व होने के लिए, हाफ़ एन आवर के लिए। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी थी इफ्तार प्रिपरेशन के लिए।
ये डिनर की प्रिपरेशन भी साथ साथ में मैं कर रही थी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ताकि मुझे बाद में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से ऑयल हीट कर लिया है फ्राई करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आज मूंग दाल के और पालक के पकौड़े मिक्स करके बना रही हूँ। तो मैंने ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही बनाए हैं, क्योंकि फिर ये रह जाता है, खा नहीं पाते हम लोग, ज़्यादा लोग हैं नहीं। तो मैंने इसे अच्छे से डीप फ्राई किया है, लो फ्लेम पे करके मैंने इसे डीप फ्राई किया ताकि वो क्रंची रेस इसमें बना रहे। और मैंने इसे गोल्डन ब्राउन होते ही निकाल लिया। ऐसे ही सारे मैंने बैचेस फ्राई कर लिए हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि वक्त हो चला था। और मैंने असर की नमाज़ भी बीच में पढ़ी थी, क्योंकि जब काम रोक के जाओ आप तो फिर आओ तो टाइम का पता नहीं चलता है। तो मैंने यहाँ इसे भी कंप्लीट ही कर लिया। फिर दूसरी चीज़ जो मैं बना रही थी वहाँ पे आलू चाप था, तो कल का ही ये फीलिंग बची हुई थी, तो मैंने बैटर में बस डिप किया और उसे फ्राई कर लिया अच्छे से। तो मुझे बस बैटर ही बनाना था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। तो मैंने इसे भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने इसे भी फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने इसे सेपरेट कर लिया। इसके भी कुछ बैचेस मैंने जल्दी जल्दी से ऐसे ही फ्राई कर लिए, क्योंकि वक्त हो रहा था। तो मैं टाइम को देखते हुए सारी चीज़ें मैनेज कर रही थी, ताकि मैं 10 मिनट पहले ही सब चीज़ें फ़िनिश कर सकूँ। तो मैंने फ़िनिश कर लिया। उसके बाद अज़ान हो गई थी, तो हमने अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार किया। उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी, मैं बैक टू वर्क आ गई। तो मैंने यहाँ किचन में आते ही बिरयानी की प्रिपरेशन शुरू कर दी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिया था कुक होने के लिए ऑयल में, ताकि वो गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए। फिर मैं उससे सेपरेट कर लूँगी। तो देन मैंने यहाँ पे बिरयानी की चावल भी निकाल लिए थे अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, मुझे जितना चाहिए था। तो अच्छे से मैंने जो अनियन ब्राउन होने के लिए रखे थे, मैंने उसे भी स्टीर कर लिया। और देन मैंने जो डिप करके रखा था भिगा करके चावल बिरयानी का, थोड़ी देर उसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया 2-3 पानी से, और वॉश करके मैंने इसे सेपरेट कर लिया थोड़ी देर के लिए। देन यहाँ पे दूध भी आ गया था, तो मम्मी ने बोला इसे चढ़ा दो, तो मैंने उसे चेंज किया, इंडक्शन पे डाला। और देन मैंने कढ़ाई से यहाँ पे गैस पे कर दी, ताकि जल्दी कुक हो जाए। और इफ्तार के बाद इतने देर खड़ा होना भी मुश्किल ही होता है। तो मैंने अच्छे से इसे गोल्डन ब्राउन होने दिया प्याज को, और मैंने इसे भी हाई फ्लेम पे कर दिया दूध को, ताकि वो भी जल्दी जल्दी पक जाए। तो मैंने टाइम टू टाइम चेक किया, ताकि मेरे जो अनियन है वो जल ना जाए। तो मैंने इसे थोड़ा सेपरेट कर लिया लेयरिंग के लिए, ताकि मैं बिरयानी जब लेयरिंग करूँगी तब मैं उसे उसमें डाल सकूँ। तो थोड़ा प्याज मैंने निकाल लिया, थोड़ा प्याज मैं यहाँ पे अच्छे से माइग्रेशन जो मैंने करके रखा था चिकन के, उसे मैंने डाल दिया इसमें, और अच्छे से ये पकेगा। तो मैं तो ऐसे ही ढक दी थी, मुझे उतना आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं ये दूसरी या तीसरी बार खुद से बना रही हूँ बिरयानी। बाकी चीज़ें मम्मी से गाइडेंस के साथ ही बना रही थी, मैं मम्मी से पूछ रही थी चीज़ें कैसी बननी है। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे केवड़ा वाटर भी डाला, एसेंस थोड़ा सा अच्छे से फ्लेवर के लिए। तो मैंने इसमें डाला, टाइम टू टाइम मैं चेक भी कर रही थी, ताकि ये स्टिक ना हो जाए। तो मैं यहाँ पे फ्लेम को भी मैनेज कर रही थी, थोड़ा कम बेसी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे चावल के लिए प्रेशर कुकर चढ़ा दिया था। मैंने यहाँ पे ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ दिया। मैंने कुछ खड़े गरम मसाले निकाल लिए थे। तो मैंने यहाँ पे जो स्पाइसेस मम्मी ने मुझे बताया वही मैंने निकाले थे। तो थोड़ा ऑयल के साथ मैंने थोड़ा यहाँ पे घी भी डाल लिया 1 चम्मच। और मैं यहाँ पे साइड बाय साइड में देख भी रही थी चिकन को, ताकि वो ज़्यादा कुक ना हो जाए। तो मैंने यहाँ पे 2 बे लीफ डाले, और बाकी सारे खड़े गरम मसाले मैंने डाल लिए थे। तो ये थोड़ा चटकता है, तो मैं थोड़ा सा डर रही थी। जब ये थोड़ा चटक गया तो मैं इसमें बिरयानी राइस मैंने अपना ऐड कर दिया, और इसे भी अच्छे से स्टीर कर लूँगी, ताकि थोड़ी देर ये पक जाए। जब चावल अच्छे से पक जाता है तो ये सीटी लगता है, तो ये ज़्यादा ओवर कुक नहीं होता। तो मैंने इसमें एक लेमन भी स्क्वीज़ कर दिया था, ताकि ये अच्छे से जो चावल है वो खिल कर के आए। तो मैंने अच्छे से इसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी ऐड किया था, ताकि ये जो फ्लेवर है उसमें भी आए बिरयानी का। तो इसे भी मैंने स्टीर कर लिया अच्छे से, और मैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने नमक भी यहाँ डाल लिया था, ऐड कर लिया था। तो मैंने पानी ऐसे ही नॉर्मल वाला डाल दिया था, बट मम्मी ने मुझे बाद में बताया कि उन्होंने गर्म पानी करके रखा था। तो मैं तो भूल गई, लेकिन अभी तो मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया था। फिर 1 चम्मच मैंने घी और ऐड किया, ताकि उसमें मॉइस्चर थोड़ा सा रहे। और मैं यहाँ चिकन भी देख रही थी साइड बाय साइड, तो मैंने दोनों चीज़ें एक साथ ही मैनेज की। तो मैंने इधर चिकन भी चढ़ा रखा था, और इधर चावल भी हो रहा था। तो आप लोग देख सकते हो इसका जो कलर है बहुत अच्छा आया है। और अभी ये थोड़ा और कुक होगा, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा मसाले जो हैं अब्जॉर्व नहीं हुए हैं। तो अभी ये थोड़ा सा और तेल छोड़ेगा, तब तक मैं पका लूँगी इसे। तो मैंने इसे ढक करके छोड़ दिया, और मम्मी ने जो गर्म पानी कर रखा था मैंने अब उसे ऐड किया, और मैंने इसे 2 विसल लगने के लिए छोड़ दिया प्रेशर कुकर को।
देन मैंने जब चेक किया तो इस चिकन में थोड़ा नमक कम था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग थोड़ा नमक डाल दिया और सॉल्ट डालने के बाद मैंने थोड़ा सा अच्छे से इसे चला लिया और उसके बाद मैंने ढक करके इसे लो फ्लेम पे छोड़ दिया। मैं टाइम टू टाइम चेक कर रही थी ताकि ये चिपके ना और जो मसाला है वो थोड़ा बना रहे। तो मम्मी ने आकर के इसे थोड़ा चेक किया, फिर मैंने भी आकर के इसे चेक किया, तो मैंने देखा कि थोड़ा, मैं जो भी चीज़ें कर रही थी मम्मी से पूछ कर ही कर रही थी क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं था। तो मैंने चीज़ें कर दिया था और मैं यहाँ चली गई इशा की नमाज़ अदा करने। तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज है रमज़ान करीम का दूसरा जुमा, तो आप सभी को दूसरे जुमा की मुबारकबाद। तो मैंने अभी इशा की नमाज़ अदा की है और मैं देख रही हूँ अभी गर्मी बहुत बढ़ गई है। आपकी तरफ भी गर्मी बहुत जगह पे अभी चेंजेस आ रहे हैं, तो गर्मी सब जगह बढ़ रही है धीरे धीरे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक करें, जूसी फ्रूट लें ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो। और मैं दुआ करूँगी कि सबका रोज़ा अच्छे से जाए, आमीन। तो नमाज़ पढ़ते ही मैं यहाँ किचन में आ गई और मेरा दूध गर्म हो गया था, तो मैंने इसे थोड़ा सा सेपरेट कर लिया साइड में ताकि मैं इसका यूज़ कर सकूँ लेयरिंग में। और इस दूध में मैंने थोड़ा केसर ऐड किया था फ्लेवर के लिए और कलर के लिए भी। फिर मम्मी ने बोला थोड़ा कलर डाल दो क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने थोड़ा कलर भी ऐड कर दिया ताकि उस केसर से तो थोड़ा फ्लेवर आ जाए, बट कलर जो है वो मैंने इसे यहाँ थोड़ा फूड कलर ऐड किया है। मैंने इसे चला लिया और साइड कर दिया ताकि जो केसर है वो अपना थोड़ा कलर छोड़ दे। और लेयरिंग के लिए मैंने सबसे पहले ये पतीला लिया है, थोड़ा थिक ही था लेकिन बॉटम उतना थिक नहीं था, बट मैंने इसे ही प्रीफर किया। फिर मैंने घी डाला सबसे पहले, उसके बाद सारी चीज़ें मैंने 1 बाय 1 करके डालती गई। तो सबसे पहले घी के बाद मैंने यहाँ पे चिकन डाला था ताकि वो जो लेयरिंग है वो अच्छे से हो। तो मैंने यहाँ पे चिकन डाला, उसके बाद मैंने यहाँ पे चावल डाला। तो मैं ये सब चीज़ें देखती थी आप ही लोगों को करते हुए, तो मैंने उसे वैसे ही किया और मम्मी से मैंने हेल्प लेकर सारी चीज़ें अच्छे से की और 1 बाय 1 सारी चीज़ें मैंने डाली और लेयरिंग कंप्लीट किया। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरी लेयरिंग जो है वो सारी चीज़ें मैंने पहले ही अरेंज कर ली थी, तो ताकि मुझे ईजी हो सारी चीज़ें, तो मैंने इकट्ठा कर ली और सब उसके बाद मैं एक एक चीज़ें डालती गई ताकि कोई चीज़ें मिस ना हो। तो मैंने वो जो भून करके जो प्याज रखा था गोल्डन ब्राउन, मैंने वो डाला। उसके बाद फिर मैंने टमाटो डाला, उसके बाद चिली डाला, ग्रीन चिली। देन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर लिया था, वो डाला था। उसके बाद मैंने केसर दूध और फूड कलर के साथ जो मैंने बना कर रखा था वो मैंने डाला। उसके बाद मैंने थोड़ा बिरयानी मसाला डाला रियल में ताकि उसका जो फ्लेवर वो अच्छे से आए। ऐसे ही करके मैंने दूसरी लेयरिंग भी कंप्लीट कर ली। तो सारी चीज़ें डाल के मैंने अच्छे से दूसरी लेयरिंग भी कंप्लीट कर ली और मैंने सारी चीज़ें डाला ताकि मैं कुछ चीज़ें मिस ना कर जाऊँ। देन फटाफट से मैंने इसे दम लगाने के लिए छोड़ दिया। तो सबसे पहले मैंने गैस ऑन किया और उसके बाद एक मोटे लेयर का तवा मैंने रखा। उसके बाद मैंने इस पर अपना जो दम लगाने के लिए बिरयानी था वो मैंने रख दिया। उसके बाद मैंने इसे ढक दिया ताकि अच्छे से ये 10 मिनट या 20 मिनट, मैंने 20 मिनट के लिए इसे दम लगाया था ताकि अच्छे से ये फ्लेवर जो हो इन्हांस हो जाए। और मैंने फटाफट से टेबल लगा दिया क्योंकि टाइम हो ही गया था डिनर के लिए। तो हमने टेबल लगाया और हम सब ने अच्छे से एंजॉय किया इसे बैठ कर के साथ में, क्योंकि जब गरम गरम आप खाते हो बिरयानी उसका टेस्ट ही अलग होता है। और मैंने बनाया था तो मुझे थोड़ा इम्पेशंस हो रही थी मैं कि
कि मैं अच्छे से अपनी बिरयानी को टेस्ट कर दूँ। मैंने जब फर्स्ट बाइट लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने इसे सेकंड या थर्ड टाइम बनाया है खुद से। तो वैसे तो मैं सारी चीज़ें पूछ कर के ही बना रही थी, लेकिन मुझे वो था कि मैंने बनाया है तो मैं सबसे पहले टेस्ट करूँ कैसा बना है। तो मैंने इसे रायते और सलाद के साथ सर्व किया और मैंने खाया। जब मुझे फर्स्ट बाइट लिया तो मुझे, मेरे जो शब्द थे मैं क्या ही कहूँ, मैं बिल्कुल ओवरवेल्म हो गई थी। तो मैंने इसे अच्छे से खाया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अच्छे से अपना डिनर कंप्लीट किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा सारा व्लॉग देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। So if you have any queries or suggestion, just comment down below. I will read it and reply it. So if you like my video, do subscribe for more such videos. See you in the next video. Bye bye. Allah Hafiz.